नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज जिस ऑब्जेक्शन को हम हैंडल करेंगे वो ऑब्जेक्शन बहुत ही कॉमन है और आजकल बहुत ही कॉमन है कि जब भी हम कभी भी अपनी एलआईसी पॉलिसीज़ की प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो जो कॉमन क्वेरी जो रेज़ करता है कस्टमर वो यह करता है कि एलआईसी में जो रिटर्न है, जो रेट ऑफ रिटर्न एलआईसी का है वो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक एफडीज़ म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कम है। तो किस तरीके से हम एक अट्रैक्टिव पॉइंट बताएं जिससे एलआईसी की पॉलिसी लेने के लिए कस्टमर ज़्यादा ईगर हो और चांसेस ज़्यादा हो एलआईसी की पॉलिसी के सेल होने के। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है कि रिटर्न्स आर लो इन एलआईसी, तो हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लें जिसमें हम एक म्यूचुअल फ़ंड और साथ ही के साथ एलआईसी और उनके रिटर्न्स, जैसे म्यूचुअल फ़ंड में 8 to 10% रिटर्न है और एलआईसी की पॉलिसी में 6 to 8% रिटर्न है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मान के हम चलते हैं, म्यूचुअल फंड में 9% मिलता है और एलआईसी में 7% मिलता है। तो ये एक जब हम कस्टमर को यह एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं समझाने के लिए, तो उनको साथ ही यह भी कहेंगे कि चलिए हम मान के चलते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपये सालाना म्यूचुअल फ़ंड में भी और एलआईसी में भी, कि एलआईसी और म्यूचुअल फ़ंड में आपने 1-1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए। तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको जो इंटरेस्ट एमएफ यानी म्यूचुअल फ़ंड में जो मिल रहा है वो मिल रहा है हर साल 9,000 रुपीज़ और एलआईसी की पॉलिसी में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 7,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ईयरली जो मिल रहा है ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल फ़ंड का जाता है और जो एलआईसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2,000 रुपये कम है, यानी कि 7,000 रुपये है। लेकिन कस्टमर को अगर हम ये कहें कि सर अगर 2,000 रुपये कम अगर आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है एलआईसी में, तो उसके साथ साथ एलआईसी आपको क्या दे रही है? एलआईसी आपको दे रही है 20 लाख का इंश्योरेंस, 40 लाख का एक्सीडेंटल कवर। अगर आप दिव्यांग हो जाते हैं तो 2 लाख रुपये आपको हर साल एलआईसी पे करेगी और साथ ही जो 1 लाख रुपये का एज अ प्रीमियम इन्वेस्ट जो आप कर रहे हैं वो भी माफ़ कर देगी और एट द एंड आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी भी आपको मिलेगी और साथ ही टैक्स में बेनिफिट भी आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, जिसकी वजह से जिससे आप प्रीमियम में डिडक्शन ले सकते हैं और आपका जो टैक्स होता है वो सेव होता है। और साथ ही के साथ आपका मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कि 2,000 रुपये कम ईयरली इंटरेस्ट मिलने पे, वैसे तो एलआईसी अपना बोनस रिलीज़ करती है पर इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन फिर भी आप एक जनरल वे में कह सकते हैं कस्टमर को कि 2,000 रुपये ईयरली अगर आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो आप क्या इतना बड़ा जो प्रॉफिट आपको जो दिख रहा है, जो ये आप प्रॉफिट देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एलआईसी इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? आपको 20 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, 40 लाख का आपको एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है, डिसेबिलिटी अगर आपको आती है तो सालाना आपको 2 लाख रुपये मिल रहे हैं। आप 1-1 लाख रुपये का जो प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप डिसेबल हो जाते हैं तो वो भी एलआईसी माफ़ कर देती हैं। साथ ही के साथ आपको आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी भी मिलती है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स और साथ ही आपको आपकी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है। तो ये कुछ हमारे जो मेन पॉइंट्स होंगे, यही हमारे मेन पॉइंट्स होंगे कि क्यों एलआईसी की पॉलिसी ज़्यादा अट्रैक्टिव है अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक म्यूचुअल फंड एंड बैंक एफडीज़। तो दोस्तों यही मेरी एक एनालॉजी है कि अगर हम इस तरीके से कंपैरिजन रखें कि अगर आपको 2,000 रुपये कम ईयरली इंटरेस्ट पर अगर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो मेरे हिसाब से एलआईसी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा रेदर देन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक एफडीज़। क्योंकि बैंक एफडीज़ जो होते हैं वो लिमिटेड ईयर्स के लिए ही आप एफडी करा पाते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स में आज के टाइम पर उतना लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से ज़्यादातर सुनने में आता है कि म्यूचुअल फंड से लोग अपने पैसे को वापस अपनी एसआईपी को
बंद करा रहे हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि वाई LIC पॉलिसी आर मोर अट्रैक्टिव दैन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट गारंटेड है, 99% इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो है, ओनली कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ दिस कंट्री। सो ये मेन रीज़न्स हैं कि LIC की पॉलिसीज़ की जो अपनी श्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से म्यूचुअल फ़ंड के कंपैरिजन में आप LIC के प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि क्यों LIC में जो लो रिटर्न्स ऑफ जो कॉमन क्वेरी आती है उसको कैसे हम हैंडल करें, और बहुत ही ईज़िली हो, और ये ऑब्जेक्शन काफ़ी ईजी वे में टैकल भी हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ do like, subscribe and share and hit the bell icon for further notification. थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।